हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल सिंह टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। तो ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं, यानी इसे आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लियो। इसमें सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और इसके लिए यूनिवर्स से क्या मैसेज या गाइडेंस देंगे। तो लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। लियो के पर्सन की लियो के लिए करंट फीलिंग्स राइट नाउ। जजमेंट, 7 ऑफ स्वर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ wands। तो लियो जो आपके पर्सन है वो अभी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड है। हालांकि हो सकता है कि कोई ऐसा राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात सामने आ गई है जो उन्हें परेशान कर रही है, इस रिश्ते को सोचने के लिए मजबूर कर रही है। कोई धोखाधड़ी ऐसा हुआ है, कोई विड्रॉल, कोई चीटिंग ऐसी हुई है जो उन्होंने कुछ बात छिपा रखी थी और वो अचानक से सामने आ गई है। तो इसलिए अभी वो इस रिश्ते को काफ़ी परेशान और दुखी हैं। हालांकि उनके पास रिश्ते में और ऑप्शन भी हैं, लेकिन वो कंफ्यूज्ड हैं कि वो क्या करें। वो महसूस कर रहे हैं कि हो सकता है कि और रिश्ते में भी उन्हें स्ट्रेस मिले, एंजाइटी मिले, धोखा मिले। तो इसलिए सोच विचार करके उनको लग रहा है कि 2 कदम पीछे होते हुए वो रुकेंगे, ठहरेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे और तब इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे इस उम्मीद के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जैसे अंधकार के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, और रात के बाद प्रभात होती है। सूरज अपनी नई किरण के साथ, नई रोशनी के साथ उजाला ही उजाला कर देता है। और अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है और पूर्णिमा तक पूर्ण रूप से चांद खिल जाता है, पॉजिटिविटी आती है। और उन दुखों के बाद धीरे धीरे करके सुख आते हैं। तो उसी उम्मीद के साथ, उसी होप के साथ वो सोचने के लिए सोच विचार करके इस रिश्ते में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि इस रिश्ते को उन्हें एक मौका देना ही चाहिए। चाहे उनके पार्टनर ने उनके साथ कितना ही छल किया है, एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, नेगेटिविटी रही है, लेकिन वो इस रिश्ते को उठेंगे, चलेंगे और इस रिश्ते को एक मौका देंगे ताकि उनकी उम्मीद पूरी हो सके। दुखों के बाद सुख वापस आ सके। उसी उम्मीद के साथ वो उठकर चलना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि जिस रिश्ते के लिए वो इतने दिनों से मन्नत मांग रहे थे, इस रिश्ते के लिए उनकी दिली तमन्ना थी, वो उनकी पूरी हो सके। वो आपसे खुलकर बातें करना चाहते हैं लियो। चाहे इस वो रिश्ता जो भी उनकी विश फुलफिलमेंट है, चाहे वो इस रिश्ते को उनकी ख़त्म करने के लिए हो या फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हो, लेकिन वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अगर वो एक दूसरे को माफ़ करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे, गड़े मुड़ते ना उखाड़ते हुए, एक दूसरे को जज ना करते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और कुछ केसेस में उनको महसूस हो रहा है कि उनके साथ विड्रॉल हुआ है, चीटिंग हुई है, फरेब हुआ है, चोरी चकारी, हेरा फेरी हुई है, कुछ ऐसा धोखा दिया गया है जिसके लिए वो उन्हें माफ़ नहीं कर सकते। बहुत दिनों से उसके लिए वो कंफ्यूज्ड और दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो उनकी दिली तमन्ना है कि वो किसी भी तरह से इस रिश्ते से उन्हें छुटकारा मिल जाए, डाइवोर्स हो जाए और इस रिश्ते से वो छुटकारा लेते हुए लाइफ में आगे बढ़ जाए, क्योंकि वो
अभी भी इस गम को, इस परेशानी, इस तकलीफ से को भुला नहीं पाए हैं, जिस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा विश्वास किया था, सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। तो इस रिश्ते से कुछ केसेस में छुटकारा चाहते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं उनकी दिली तमन्ना जो है, उनकी मन्नत पूरी होती दिखाई दे रही है, या दिखाई देगी, ऐसा फील करते हुए, ऐसा सोचते हुए वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। देख लेते हैं लियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए राइट नाउ। एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो, आप अपने पर्सन, आपको फील हो रहा है अपने पार्टनर के लिए, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी जो प्रॉब्लम उन आई है, जो दुख के बादल छाए हुए हैं, तो धीरे धीरे करके अगर वो प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आएंगे, क्लैरिटी के साथ पेश आएंगे, बजाय कि इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ करेंगे, अगर क्योंकि जो वो तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, सामने वाले को दुख और तकलीफ होता है, तो उन चैलेंजेस को फेस करते हुए, उन परेशानियों को झेलते हुए अगर वो धीरे धीरे आगे करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ वो चीज़ें ख़त्म होंगी। और अगर वो इसमें बिगनिंग और शुरुआत करते हैं, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सक्सेस दिला सकती है, कामयाबी दिला सकती है, ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और एंजल जी मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे, बिगनिंग और शुरुआत करेंगे, तो दुख के बादल छटेंगे, चैलेंजेस फेस होंगे, और धीरे धीरे करके खुशियाँ वापस आएंगी। और जो एडिक्शन, जो लस्ट, जो भी इसमें नेगेटिविटी है, उस एक दूसरे उन नेगेटिविटीज़ को छोड़ते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल फरेब के, बिना किसी एंजाइटी, स्ट्रेस के, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव एनवायरनमेंट को करना, खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को छोड़ते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के लिए कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी या तैयार होंगे कि वो आगे उनकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं होगा जो इस रिश्ते में परेशानी देवे, इस रिश्ते को दुख तकलीफ दे, ये कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, इस रिश्ते को बढ़ाने के लिए रेडी हैं, इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ चलाने के लिए रेडी हैं। तो समय उनके फेवर में है, यूनिवर्स ये अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। तो उस समय को यूटिलाइज करते हुए वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता सक्सेसफुल हो, कामयाब हो, और समय के साथ, वक्त के साथ यही एक बिगनिंग आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सके। तो देखते हैं लियो, अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। 72 आवर्स में लियो के पर्सन लियो के लिए क्या एक्शन ले सकते हैं, चलिए देखते हैं। द एम्प्रेस, द वर्ल्ड एंड द एम्परर, एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो, जो आपके पर्सन हैं, वो इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ रही थी, जो बैलेंस नहीं आ रहा था, इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर दोनों परिवार एक दूसरे से प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे, एक दूसरे में भेदभाव नहीं रखेंगे, अपने बराबर समझेंगे, तो धीरे धीरे करके रूड ना बनते हुए, सख्त ना बनते हुए, समय रहते ये डिसीजन ले लेते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है, कामयाब बनाना है। तो नए सिरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं। यानी कि एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, जो अधर में लटका हुआ था, जो ना तो डाइवोर्स की तरफ जा रहा था, ना तो आगे बढ़ने की तरफ जा रहा था, तो उसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। ज़्यादा रूड नहीं बनेंगे, ज़्यादा कठोर नहीं बनेंगे, और ये डिसीजन लेंगे कि उन्हें हर हाल में इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है। तो वो यही इसमें एक्शन लेने वाले हैं। ये रिश्ता सक्सेसफुल बनेगा, इसमें गेट टुगेदर होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, शांति, पीस, सुकून, अलायंस होगा, ये रिश्ता
खुशियाँ वापस आएंगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से फ्रूटफुल होगा, और जो दोनों ही ये रिश्ता काफ़ी कामयाबी की तरफ बढ़ेगा, सक्सेसफुल होगा, और सारे गिले शिकवे सारे प्रॉब्लम ख़त्म होंगे और फिर से एक अच्छे परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह ये रिश्ता कामयाब होगा। तो ऐसा वो चाहते हैं, ऐसा वो इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, इसमें एक्शन लेने वाले हैं, ताकि अगले 72 आवर्स में कुछ ना कुछ ऐसी बिगनिंग, ऐसी शुरुआत हो कि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ने की कगार पर हो, चाहे उसमें समय और वक्त क्यों ना लगे, लेकिन मन बना लेते हैं, सोच लेते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं लियो कि मैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। 2 ऑफ swords, 10 of wands and 8 of cups and bottom of the deck नाइट ऑफ स्वर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर आप कोई भी एक्शन मत लीजिएगा, क्योंकि पहले रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, एक दूसरे के साथ बातें कीजिए। अगर सामने वाला जल्दबाजी करने के लिए कहता है तो उसे जल्दबाजी करने से रोकिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा ऑपोजिट होता है। तो सबसे पहले यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि पहले आप इस रिश्ते से बाहर होइए, यानी कि कुछ दिनों के लिए अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, खुद से बातें करने के लिए हीलिंग और मेडिटेशन कीजिए। हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, ताकि उस नेगेटिविटी से बाहर निकल सकें। जिस रिश्ते में आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा स्पेस लेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो उस नेगेटिविटी से बाहर आएंगे और नए सिरे से आप आगे बढ़ पाएंगे। दिल और दिमाग से काम लीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेस से बाहर आइए, 2 कदम पीछे हटिए, आंखों से पट्टियाँ खोलिए। दिल और दिमाग से अगर काम लेंगे, सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, तो जो है आपकी अंतर आत्मा आपको आगे बढ़ने के लिए सहयोग करेगी। और जो रिश्ता आपके लिए बर्डन बन चुका है, बोझ बन चुका है, अगर उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके उठाएंगे, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद लेंगे, तो जो रिश्ता रुक चुका है, जो रिश्ता थम चुका है, वो आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा, वो सहयोग देगा, एक नया मोड़, एक नया अंजाम लेगा। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर आप कोई भी फैसला मत कीजिए, धीरे धीरे करके दिल और दिमाग से काम लेते हुए अपने पास्ट के बारे में भी, अपने पास्ट को भी देखिए कि क्या रहा है, और अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। अपने आप को ब्लॉक मत कीजिए, सोच विचार करके थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिए, अकेले में समय व्यतीत कीजिए, हीलिंग और मेडिटेशन कीजिए, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके और ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम, एक नई खुशी ले सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।